डीएनए मित्रों, आज विश्लेषण की शुरुआत हम ईरान से करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कैसे बगावत की आग में जलते ईरान के लिए पिछले 24 घंटे बेहद खतरनाक रहे। आज हम ईरान में नई इस्लामिक क्रांति का विश्लेषण करेंगे, जिसके बारे में कहा जा रहा है अगर ये सफल हुई तो दुनिया में कट्टर इस्लाम खत्म हो जाएगा। ईरान में हो रही इस नई क्रांति की बागडोर अब महिलाओं ने अपने हाथों में ले ली है। यानी आप कह सकते हैं ईरान में क्रांति की नई लड़ाई अब खलीफा वर्सेस खातून की हो गई, जिसमें एक तरफ ईरान के सबसे शक्तिशाली धार्मिक नेता अयतुल्ला अली खामनेई हैं और दूसरी तरफ वो ईरानी महिलाएं हैं जो पिछले 47 साल से ईरान में खुलकर सांस नहीं ले पा रही थी, पाबंदियों से घुटन महसूस कर रही थी और अब उनकी मानसिकता करो या मरो वाली हो गई। वो बुर्का छोड़कर सड़कों पर उतर रही हैं और खलीफा को ललकार रही हैं। आज आपको जानना चाहिए ईरान की नई क्रांति के 13वें दिन ऐसा क्या क्या हुआ जिसके बाद कहा जा रहा है ये जुम्मा ईरान में खामनेई के शासन का आखिरी जुम्मा साबित हो सकता है। आज आपको ये भी जानना चाहिए ईरान की क्रांति की आग में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कैसे घी डालने का काम कर रहे हैं और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ईरान को कौन सा गिफ्ट दे रहे हैं, जिसके बाद ईरान के परमाणु बम हासिल करने की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ईरान के इस्लामिक शासन के खिलाफ खातूनों की जंग देखनी चाहिए। ईरान 2022 में हिजाब विरोधी आंदोलन का साक्षी बना था। इस बार विरोध प्रदर्शन महंगाई की वजह से शुरू हुए, जो धीरे धीरे ईरान से खामनेई शासन को हटाने के आंदोलन में तब्दील हो गए। खामनेई विरोधी इस आंदोलन में महिलाओं की साझेदारी बहुत ज्यादा है। ईरान की महिलाओं ने खामनेई के विरोध का जो नया तरीका निकाला है वो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। दुनिया में इसे ईरान की महिलाओं का जलता विरोध कहा जा रहा है। ईरान की महिलाएं जलते विरोध के प्रदर्शन में खामनेई की तस्वीरों को सिगरेट से जला रही हैं और सोशल मीडिया में इसे पोस्ट भी कर रही हैं। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और जी न्यूज भी सिगरेट पीने का समर्थन नहीं करता, लेकिन ईरान की महिलाओं की तस्वीरें देखकर दुनिया दंग है और यह डिजिटल विरोध पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। आज आपको ईरानी महिलाओं के इस विरोध के मतलब को भी समझना चाहिए। सिगरेट पीना ईरान में महिलाओं के लिए सामाजिक और धार्मिक तौर पर अच्छा नहीं माना जाता। खुले तौर पर सिगरेट पीना इस्लामी शासन में अनैतिक महिला का टैग दिलवा देता है। जब महिलाएं खामनेई की तस्वीर पर सिगरेट से आग लगाती हैं तो वो 3 नियम तोड़ती हैं। ईरानी महिलाएं इस प्रदर्शन के जरिए कट्टर धार्मिक सत्ता को चुनौती दे रही हैं, महिला की आज्ञाकारी छवि को तोड़ रही हैं और सार्वजनिक डर को खत्म करने की कोशिश कर रही हैं। यानी संदेश दे रही हैं जिन चीजों से हमें डराया जाता था उसी से हम तुम्हें जला रहे हैं। सिगरेट स्लो बर्न का प्रतीक है। सिगरेट में आग नहीं भड़कती, वो धीरे धीरे सुलगती है। ईरानी महिलाएं इस तस्वीर से खामनेई को संदेश दे रही हैं तुम्हारा शासन एक धमाके से नहीं बल्कि हमारी रोज की अवज्ञा से धीरे धीरे जलेगा। इसके अलावा ईरान में सड़क पर प्रदर्शन की सजा जेल या मौत है, जबकि इंटरनेट पर पोस्ट से सारी दुनिया पर नजर आ रही है ये चीजें। आज हम तेहरान से 2500 किलोमीटर दूर बैठकर आपको इस खबर के बारे में बता रहे हैं और इस वक्त ये तस्वीरें तेहरान से 6000 किलोमीटर से ज्यादा दूर वॉशिंगटन में भी देखी जा रही हैं। यानी सारी दुनिया इन्हें देख रही है। ईरान की महिलाएं खामनेई की फोटो को जलाकर डर की दीवार को तोड़ रही हैं ताकि बाकी महिलाएं भी हिम्मत करें। वैसे अब यह हिम्मत ईरान की सड़कों पर दिखाई भी दे रही है। ईरान में प्रदर्शन जारी है और पुरुषों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी इसमें मौजूद हैं। ईरान के इस्लामिक शासन से ईरानी महिलाएं कितनी नफरत करती हैं उसे समझने के लिए आज आपको एक और वीडियो देखना चाहिए जो इस वक्त सारी दुनिया में वायरल है। इस वीडियो में एक ईरानी महिला जिसके मुंह से खून निकल रहा है, वो बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। ये महिला बुरी तरह घायल होने के बाद भी नारे लगा रही है। ये महिला कह रही है उसे किसी का डर नहीं है और वो 47 साल बाद अब सांस ले पा रही है। जरा सोचिए, ईरान जैसे धार्मिक पाबंदी वाले देश में बुरी तरह से जख्मी ये महिला बगैर हिजाब के सड़कों पर निकली है। उसके आसपास ईरान की पुलिस मौजूद है, लेकिन वो नारा लगा रही है उसे अब किसी का डर नहीं। क्या मनोस्थिति होगी इस महिला की जिसे आज अपनी जान की परवाह तक नहीं है। बस वो किसी तरह पाबंदियों वाले इस्लामिक शासन से मुक्ति पाना चाहती है। लेकिन ये सोच ईरान की सिर्फ एक महिला की नहीं है। ईरान की ज्यादातर महिलाएं ऐसे ही सोच रही हैं, जिनके गुस्से और नाराजगी से उपजे आंदोलन का वीडियो विश्लेषण
अब आपको बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। खामेनेई मुर्दाबाद के नारे लगा रही हजारों की इस भीड़ में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं शामिल हैं। ईरानी महिलाएं सिर्फ खामेनेई मुर्दाबाद के नारे नहीं लगा रही, मौका मिल रहा है तो ईरान की पुलिस और सेना पर पत्थर भी फेंक रही हैं। जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल रही, वो भी अपनी बालकनी से जब प्रदर्शनकारियों को इस्लामी शासन की पुलिस पर हावी देखती हैं, तो खुश हो जाती। ईरान में महिलाओं के गाने और नाचने पर पाबंदी है। अब ईरानी महिलाएं सड़कों पर खुलकर बैंड के साथ गाना गा रही हैं। यह ईरान में अनिवार्य हिजाब और नैतिकता पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन है। ईरान की सड़कों पर सिर्फ महिलाओं का ग्रुप भी प्रदर्शन कर रहा है। सड़कों पर खामेनेई के खिलाफ खातूनों के एकजुटता वाले नारे बता रहे हैं कि अब ईरान की महिलाओं को किसी का डर नहीं। आपने इन महिलाओं के मुंह से वेलायत ए फकीही मुर्दाबाद के नारे भी सुने। वेलायत ए फकीही ईरान की वो व्यवस्था है जिसमें धार्मिक सर्वोच्च नेता को अंतिम सत्ता प्राप्त होती है, और ये नारा उसी शासन प्रणाली के खिलाफ है। आज आपको ये भी जानना चाहिए, ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद धीरे धीरे ईरान की मॉडर्न महिलाओं से कौन कौन से अधिकार छीन लिए गए और किस वजह से आज वो मरकर भी कट्टरता से आजादी पाना चाहती हैं। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद जब ईरान में कट्टर इस्लामिक शासन स्थापित हुआ, तब महिलाओं की आजादी पर कानूनी, सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर कई सख्त पाबंदियां लगा दी गई, जिन्होंने सीधे तौर पर महिलाओं के जीवन को प्रभावित किया। ईरान में महिलाओं के लिए हिजाब कानूनी तौर पर जरूरी कर दिया गया। बाल दिखाना या मेकअप करना ईरान में अपराध है, जिसके उल्लंघन पर जुर्माना, गिरफ्तारी, मारपीट होती है। महिलाओं को हिरासत में ले लिया जाता है। इसके लिए अलग से मोरालिटी पुलिस बनाई गई है जो सड़कों पर गश्त करती रहती है। ईरान में महिलाओं के लिए ढीले और पूरे शरीर ढकने वाले कपड़े पहनना जरूरी है। तलाक में पुरुषों को ज्यादा अधिकार मिले, जबकि महिलाओं को कठिन कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होता है। शादी के लिए भी ईरान में पिता या अभिभावक की अनुमति जरूरी है। ईरान में कम उम्र में शादी को भी वैध बनाया गया है। ईरान में पासपोर्ट बनवाने या विदेश जाने के लिए पति की अनुमति जरूरी है, और महिला के अकेले यात्रा करने पर सामाजिक और कानूनी दबाव रहता है। ईरान में महिलाएं जज और राष्ट्रपति जैसे पदों की रेस से व्यवहारिक तौर पर बाहर हैं, यानी वो इतनी पाबंदियों के साथ जज या राष्ट्रपति बनने के बारे में सोच भी नहीं सकती हैं। और अब ईरानी महिलाएं इतनी पाबंदियों के साथ नहीं रहना चाहती। तो एक तरफ ईरान की महिलाएं पाबंदियों के खिलाफ लड़ रही हैं, लेकिन हमारे ही देश में कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम महिलाओं को पर्दे में रखने के लिए मुहिम चला रहे हैं। आपको याद होगा, यूपी के कुछ जिलों की तरह बिहार में भी ज्वेलरी दुकानदारों ने चेहरा ढककर खरीदारी करने पर रोक लगा दी, ताकि खरीदारी के वक्त ज्वेलरी की चोरी की घटनाओं को रोका जा सके। लेकिन मुस्लिम संगठनों को यह रोक पसंद नहीं आई। उन्होंने विरोध भी किया और चेतावनी भी दी। मुस्लिम संगठन जमाते इस्लामी हिंद ने कहा है कि अगर महिलाओं को हिजाब पहनने से रोका जाएगा तो वो खरीदारी नहीं करेंगी। सोचिए, एक तरफ ईरान जैसे कट्टर मुस्लिम देश में महिलाएं बुर्का उतार रही हैं, और दूसरा यहां पर देखिए। आज आपको भारत के बड़े मुस्लिम नेताओं के बयानों को भी हम ध्यान से बताना चाहेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले ईरान में महिलाएं हिजाब पहनने वाली सरकार को अब हटाना चाहती हैं, और हमारे देश में नेता हिजाब वाले प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं।